हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग की। यूपी में बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है और बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर, हम प्राइवेट कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा कितनी फीस साथ में ले जाएं और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में फीस का डिफरेंस क्या है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं, उनका क्या फॉर्मेट है। और एक जानकारी ये भी कि सर, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड काउंसलिंग जो है सर, वो कब तक शुरू होगी और सेकेंड काउंसलिंग में किसको मौका मिलेगा। तो मैं शॉर्ट में चीजें आपको बता देता हूं, आप समझिएगा। अभी बेटा, आप सबको पता है फर्स्ट राउंड की ही काउंसलिंग चल रही है और फर्स्ट राउंड के लिए अभी रिपोर्टिंग चल रही है बेटा। फर्स्ट राउंड के लिए अभी क्या चल रहा है? रिपोर्टिंग चल रही है। रिपोर्टिंग की जो डेट है वो पहले आप देख लो बेटा। जिन भी बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है उनको बेटा 8 जुलाई तक रिपोर्टिंग करवानी है। तो ये डेट आप अच्छी तरह से जान लो। अब आपके पास 2 दिन का और मौका है, कल और परसों, 7 और 8। इन 2 दिनों में आपको रिपोर्टिंग जरूर करवा लेनी है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। देखो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप एबीवीएमयू की साइट पर जाकर के अपना जब अलॉटमेंट डाउनलोड करोगे तो वहां आपके सामने 3 ऑप्शन जो है आने वाले हैं। एक ऑप्शन तो आएगा बेटा एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट, मतलब आपको सीट फ्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको मिला हुआ कॉलेज पसंद है, चेंज वगैरह नहीं कराना है, तो 1 नंबर ऑप्शन क्लिक करना। अगर आप कॉलेज जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, चेंज कराना चाहते हैं, तो आप 2 नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक करके जो है अपना अलॉटमेंट डाउनलोड करना। 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन में से कोई भी सेलेक्ट करोगे तो कॉलेज की फीस जमा करानी पड़ेगी और कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग भी करवानी पड़ेगी। फर्क इतना है कि 2 नंबर सेलेक्ट करोगे तो सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज चेंज का मौका मिल जाएगा। अब अगर किसी बच्चे को कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप डिक्लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा और सेकेंड राउंड में आप दोबारा भाग ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अभी जो मिली हुई कॉलेज है वो हाथों से निकल जाएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, ये सारे ऑप्शन आपको कब मिलेंगे भाई? जब आप एबीवीएमयू की साइट पर जाकर के अपनी लॉगिन आईडी डाल करके आप जब लॉगिन करेंगे अपने फॉर्म को, तो वहां पे बेटा आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर राउंड फर्स्ट का। जब आप इस पे क्लिक करोगे बेटा तो यहाँ पर आपको जो कॉलेज मिला हुआ है अलॉटेड कॉलेज का नाम होगा और यहाँ एक्शन में कंफर्म अलॉटमेंट का ऑप्शन होगा। कंफर्म अलॉटमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से बच्चों 3 ऑप्शन आपके सामने होंगे, है ना। ये 3 ऑप्शन होंगे, पहला फ्रीज वाला, दूसरा अपग्रेड वाला, तीसरा डिक्लाइन वाला। तो अगर आप तीनों में से जो भी सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके और फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 40,000 रुपए का जैसे ही पेमेंट कर दोगे आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट निकल जाएगा। ओके बच्चों, अब जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट निकला है बेटा, वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैंने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बता रखे हैं। प्रत्येक डॉक्यूमेंट की आप जो है 2 फोटोकॉपी करवाएंगे भाई, है ना। सबसे पहले तो एबीवीएमयू का जो फॉर्म भरा है सीनेट का, फॉर्म का प्रिंट आउट और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। इसके अलावा जो आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट का प्रिंट आउट। इसके अलावा अलॉटमेंट का प्रिंट आउट, है ना, बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 10th की मार्कशीट को ही हम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं बेटा। इसके अलावा 12th की मार्कशीट, है ना। इसके अलावा बच्चों आप जो काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो काउंसलिंग की जो भी फी वगैरह जमा करवा रहे हो, है ना, जो 500 रुपये जमा करवाए, है ना, फिर 5,000 रुपये जमा करवाए, है ना। इसके अलावा जब फॉर्म भरा था बेटा तो फॉर्म की फी भी आपने जमा करवाई होगी 2,000 या 3,000। इन सब की स्लिप के प्रिंट आउट ले लेना और इनकी स्लिप जब फॉर्म को लॉगिन करोगे बेटा
तो नीचे ये स्लिप प्रिंट लेने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ओके, बिल्कुल। अब कॉलेज की फी 40,000 रुपये सीट कंफर्मेशन फी है बेटा। इस फीस का प्रिंट आउट भी आपको लेना है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस नाम से एक सर्टिफिकेट बनाना है, जिस पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है उनका सील और साइन लगवाना है। अगर आपके 12th के बाद गैप है बेटा, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। और अगर गैप नहीं है तो नहीं बनाना आपको। इसके बाद बच्चों, वेरिफिकेशन सीट जब फॉर्म भरा था ना, तो फोटो साइन और थंब इम्प्रेशन लगा के अपलोड की थी एक सीट, वो वेरिफिकेशन सीट। नहीं है तो नई भी बना सकते हो। मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST और OBC के हो तो जाति प्रमाण पत्र। अगर आप EWS NCC एक्स या सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर हो तो आपको स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिएंगे। इसके अलावा TC और चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 6 आपके पासपोर्ट साइज फोटो बेटा। कॉलेज की जो चॉइस फिल की है, उसकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी साथ में आप प्रिंट ले सकते हो, है ना। इसके अलावा 2,000 रुपये बच्चों, आप जब कॉलेज में जाओगे तो एडमिशन फी आपकी जमा होगी। उसका कॉलेज से आपको प्रिंट जो है रसीद लेनी है बेटा। कॉलेज में जो भी पैसे देते हो उसकी आपको रसीद जरूर लेनी है ना। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट है हर एक कागज की 2-2 फोटोकॉपी, 2 या 3-3 फोटोकॉपी। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब देखो मेडिकल फिटनेस किस तरह का दिखता है बेटा। ये विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे डला हुआ है, इस तरह का है। आप अपने जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ आप अपना फोटो लगा दीजिए बेटा, और यहाँ डॉक्टर के सील और साइन होंगे। यहाँ बेटा अपना थंब इम्प्रेशन लगाइए। यहाँ आप अपना स्टूडेंट अपना यहाँ पे साइन करेगा। यहाँ आप अपने पिताजी के साइन करवा दीजिए बच्चों। यहाँ आप अपना नाम भरिए बेटा। यहाँ अपने पिता का नाम भरिए बेटा, ठीक है ना। और बाकी कुछ विशेष भरना नहीं है। यहाँ आपकी आयु भर दीजिए। यहाँ आपका रक्त समूह, ये बेटा 2-3 जांच हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर साहब अगर जांच करे तो डॉक्टर खुद भर देंगे, डॉक्टर साहब ना करे और डॉक्टर सील वगैरह लगा के दे दे तो ये कॉलम आप भर देना। नजर में 6x6 कर देना। जो भी आपका वेट है वो वेट भर देना, बस नॉर्मल ही है। और ब्लड ग्रुप आपको पता है तो लिख दो, नहीं तो ID से लिख दो, ठीक है ना। और यहाँ पे डॉक्टर अपने आप लिखेगा अगर कुछ लिखना है तो, अदरवाइज कुछ नहीं। मार्क ऑन आइडेंटिफिकेशन में मॉल ऑन फेस, मॉल ऑन फेस इतना लिख देना। अब बच्चों देखो, देखें इतनी बात हो गई। अब ये है वेरिफिकेशन सीट, है ना। ये भी विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे डली हुई है। अगर पुराने वाली खो गई है तो इस पे अपना फोटो लगाओ, इस पे यहाँ पे अपना साइन करो। यहाँ पे ये वाली लाइन सेम इधर नीचे लिखो, और यहाँ अपने थंब इम्प्रेशन लगाओ। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 लाइन लिख दो, मॉल ऑन फेस, मॉल ऑन हैंड, बस, ठीक है ना, बिल्कुल। जिनके गैप है वो इस तरह का गैप का एफिडेविट 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बना देगा, है ना। यहाँ आपका नाम आएगा बेटा, यहाँ आपके पिता का नाम, यहाँ जिला, यहाँ तहसील, आपका एड्रेस आएगा यहाँ पर, यहाँ आपकी जाति आएगी, ठीक है ना। आपने 12th, अभी 12th कौन से वर्ष में पास की वो वर्ष लिखना है। और आपका अंतराल कौन से कौन से वर्ष के बीच है, जैसे 2022 से 2024 के बीच है, 21 से 24 है, कितना है वो लिखना है, ठीक है। और अब आप जो कोर्स कर रहे हो उस कोर्स का नाम लिख दो, ठीक है ना। ये एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। जिन बच्चों ने 12वीं 2024 में की है उनको ये गैप नहीं बढ़ाना। ओके भाई, बिल्कुल। अब बच्चों फीस देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बेटा 40,000 रुपए है। अभी जो आप 40,000 जमा करवा रहे हो ना, इसके अलावा और कोई फीस नहीं लगेगी। ये ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं मैं। शिक्षण शुल्क इतनी है। हॉस्टल का चार्ज तो अलग से होता है बच्चों। शिक्षण शुल्क जो है गवर्नमेंट कॉलेज की 40,000 ही है, ज्यादा नहीं है। हो सकता है 4-5 हजार रुपए आपको वापस मिल जाए। जो आपके पहले 5,000 रुपए काउंसलिंग वाले लगे थे ना, वो शायद वापस भी मिल सकते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस बेटा 1 लाख रुपए से लेकर के 1,50,000 तक है। 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक है। किसी कॉलेज की 1 लाख है तो किसी की 1 लाख से ज्यादा भी है। प्राइवेट कॉलेज की फीस की व्यवस्था करके ही कॉलेज जाना है ना। और बच्चों आज ही रिपोर्टिंग के लिए चले जाना जो नहीं गए। कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले हैं बेटा जो बाद में फीस लेने का बोल रहे हैं,
40,000 रुपए जो आपने ऑनलाइन जमा करवाए हैं, इसी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले पहले पूरी फीस मांग रहे हैं। अगर वो पहले पूरी फीस लेते हैं तो आपको रसीद देंगे, है ना भाई। 40,000 के अलावा जैसे किसी की लाख रुपए फीस है, तो वो 60,000 रुपए कॉलेज वाला और लेगा। कुछ कॉलेज वाले आपसे 70,000 भी ले सकते हैं, क्योंकि 40,000 तो आपने जमा करा दिए। समझ में आई ना बात। तो प्राइवेट कॉलेजों की अलग अलग फीस होती है बेटा। अगर कॉलेज अच्छा है तो आप 10,000 रुपये ज्यादा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर कॉलेज बढ़िया नहीं है तो फिर उसमें ज्यादा पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ी समझदारी का परिचय देना, रिक्वेस्ट भी कर लेना, ठीक है बेटा। लेकिन पैसों की व्यवस्था करके ही जाना है कॉलेज, है ना। 50-60 हजार रुपए तो कम से कम व्यवस्था करना बेटा, प्राइवेट में जा रहे हो तो। कोई जिद भी कर ले प्राइवेट वाला तो जमा करवाने पड़ेंगे। तो व्यवस्था करके ही रिपोर्टिंग के लिए जाना है, ठीक है। टाइम पे रिपोर्टिंग के लिए जाइए बेटा। ओके, बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? सेकंड राउंड, अब देखो बेटा, अभी तो फिलहाल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है ना। और जब फर्स्ट राउंड आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट राउंड है, ये बच्चों आपका 8 तारीख तक चलेगा। हो सकता है कोई इसकी डेट वगैरह बढ़ा दे। तो बच्चों आप यूं समझिए कि आपका जो सेकंड वीक है बेटा, सेकंड जो वीक है आपका जुलाई का, उसमें सेकंड राउंड आपका चलेगा। शेड्यूल ऑलरेडी आया हुआ है ना। और इस पर भी मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। जो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है, हो सकता है उनको मोप अप राउंड में शामिल कर लिया जाए, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल। तो फीस के बारे में मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा कॉलेज चेंज के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेकंड राउंड के अंदर ही कॉलेज चेंज होगा आपका। अभी अगर आपने अपग्रेडेशन पे क्लिक करके कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। और बाकी मेरे दोस्तों, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 2025 के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें 2025 के लिए ऑनलाइन बैच लेना है। तो मैं आपको बता दूं, 2025 के लिए अटल बैच लॉन्च हो चुका है। उसमें बच्चे बहुत सारे ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो या ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के अंदर रिपोर्टिंग करा दी है, बीएससी नर्सिंग के अंदर कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, और अब वो फर्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, है ना। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की पढ़ाई अभी से अपना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कॉलेजों में तो अभी महीना भर, 1.5 महीना बाद क्लास स्टार्ट होगी। तो पहले से ही बच्चे अपने इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, अपने चैप्टर के फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बैच लेना चाहता है बेटा, पहले सेमेस्टर का बैच लेना चाहता है, तो उसमें एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, साइको है, सोशियो है, विजय एजुकेशन की एम्स की टीम, नॉरसेट क्रैक की हुई टीम पढ़ा रही है, ठीक है ना। तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस है, 990 रुपए के अंदर पूरा बैच, पूरे भारतवर्ष के अंदर एकदम नाम मात्र की फीस है। इस बैच की फीस 30-30 हजार रुपए है। इस बैच की फीस 25-25 हजार, 20-20 हजार है बेटा। और विजय परिवार 1 हजार रुपए से भी कम फीस में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की पढ़ाई करवा रहा है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है इंडिया में बेटा, और वो भी एम्स की टीम से। बैच का नाम है फ्लोरेंस बैच। ये एक सेवा है बच्चों के लिए, ठीक है ना। हम इस फील्ड को कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। फ्लोरेंस बैच ये किसके लिए है बेटा? जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा दी है, जो बच्चे रिपोर्टिंग करवा चुके हैं, जो कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं, वो अपने घर पे फ्री ना बैठे, वो फ्लोरेंस बैच में जुड़ के अपनी पढ़ाई शुरू कर ले। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। 3-3 4-4 चैप्टर पढ़ के कॉलेज में जाओगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, सारी चीजें वहां जाते ही समझ में आने लगेगी। नहीं तो हिंदी मीडियम का जो बच्चा होगा ना, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी इंग्लिश में है, 2-3 महीने पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं कॉलेज वाले, ठीक है ना। तो इस बैच को ज्वाइन करके अपना बढ़िया पढ़ाई शुरू कर देना बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और बाकी मैं और अपडेट दूंगा और वीडियोस बना दूंगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कोई कॉलेज वाला परेशान करता है तो मुझे बताना। बेटा देखो, आप अगर कोई परेशानी को अपने अंदर ही लेकर के बैठ जाओगे तो भाई कैसे सॉल्यूशन होगा। और मेरा एक प्रयास ये भी है कि जिन बच्चों को अनक्वालिफाई किया है एम्स ने, मैं अशोक सर से भी इस मामले में बात करूंगा कि हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम जो है शामिल करवाएं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को चांस मिले, ठीक है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बेटा,
जो सभी को मौका देती है। तो यूपी की यूनिवर्सिटी को भी सभी को मौका मिलना चाहिए। सारे बच्चों का अधिकार है काउंसलिंग करवाना, सभी को चांस मिलना चाहिए। इस पर भी हमारी बात चल रही है। कम से कम 50 नंबर तक बच्चों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो देखते हैं बेटा आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।